उठा रही है। साथियों, किसान हित हमारी नीतियों के केंद्र में हमारी सरकार काम कर रही है। आज किसानों को अभी चर्चा भी ये की गई है कि आज हरियाणा देश का पहला ऐसा राज्य है कि जो अपने किसान को 24 फसलों पर एमएसपी देने का काम ये हमारी सरकार कर रही है। साथियों, ये चौधरी दीन बंधु छोटू राम जी के उस जीवन से ये प्रेरणा मिलती है। साथियों, अब तक हमने हरियाणा प्रदेश के लगभग 12 लाख किसानों के खाते में डायरेक्ट जो उनके खाते में पैसा फसल खरीद का पैसा पहुंचाने का काम किया है। 1,64,000 करोड़ रुपया हमने अब तक उनके खाते में पहुंचाने का डायरेक्ट काम किया है। साथियों, पिछले 11 सालों में किसानों को फसल के खराबे का जो मुआवजा हमने 15,500 करोड़ रुपया पहुंचाने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। साथियों, चौधरी दीन बंधु छोटू राम जी, उनका जो जीवन था उनसे यही प्रेरणा मिलती है कि मेरा किसान सशक्त और मजबूत हो, और हमारी सरकार उस दिशा में मजबूती से काम कर रही है। साथियों, हमने अभी पिछले दिनों एक निर्णय और किया है कि हरियाणा में जो कृषि भूमि पट्टेदार हमारे किसान थे, ऐसे किसानों को उनको मालिकाना हक देने का निर्णय ये हमारी सरकार ने किया है। क्योंकि ऐसे किसान लंबे समय से काश्त कर रहे थे परंतु उनको मालिकाना हक नहीं था, परंतु हमने निर्णय किया कि उन किसानों को हम मालिकाना हक देने का काम करेंगे। साथियों, हमने किसानों के हित में जो नकली खाद और बीज और कीटनाशक बेचने का काम करते थे उनके खिलाफ भी हमने सख्त कानून बना करके ऐसे लोगों के खिलाफ 5 साल की सजा का प्रावधान ये हमारी सरकार ने किया है। साथियों, हमने इसी प्रकार खरीफ सीजन जो खरीफ फसल की जो 2024 से किसानों की फसल खरीद का पैसा फसल का जो उनका एग्जिस्ट गेट पास है जे फार्म कटने के 24 घंटे के अंदर अंदर डीबीटी के माध्यम से किसान के खाते में पहुंचाने का निर्णय ये हमारी सरकार ले रही है। साथियों, ये सारे के सारे विचार अगर कहीं से आते हैं ये दीन बंधु चौधरी छोटू राम जी ने जो रास्ता दिखाया है मुझसे ये विचार निकल करके आते हैं। साथियों, फसलों की खरीद को सुविधाजनक बनाने के लिए हमारी सरकार ने मेरी फसल मेरा ब्यौरा वो पोर्टल भी शुरू किया है, और इस पोर्टल पर किसान अपनी फसल बेचने के साथ साथ बीज, ऋण और कृषि उपकरणों के लिए मिलने वाली आर्थिक सहायता भी उसको घर बैठे वो मिलती रहती है। इसके माध्यम से हमने ये काम किया है। साथियों, हमने अंग्रेजों के जमाने से चले आ रहे अभियान को भी जड़ से खत्म करने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। साथियों, और इसके तहत मेरे हरियाणा प्रदेश के किसानों के प्रति 133 करोड़ रुपया बकाया था, उस बकाये को भी हमने मूल रूप से समाप्त करने का काम किया है और अभियान को भी जड़ से खत्म करने का काम किया है। साथियों, मुझे खुशी है बताते हुए कि हमने पिंजौर में एशिया की सबसे आधुनिक सेब, फल और सब्जी मंडी वो भी हमने वहां पर शुरू की है, और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत हरियाणा प्रदेश के अंदर 20,18,000 हमारे पात्र के परिवारों को 6,000 रुपए 1 साल के अंदर पहुंचाने का काम हमारी सरकार कर रही है। और इसके तहत आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने हरियाणा के किसानों के खाते में 7,233 करोड़ रुपया भेजने का काम भी किया है। साथियों, हमने हमारा किसान फसल के अवशेष न जलाए उसके प्रबंधन हेतु उपकरणों की खरीद पर अकेले किसान को 50% व कस्टम हायरिंग सेंटर पर 80% की सब्सिडी देने का काम ये हमारी सरकार कर रही है। पराली के उचित प्रबंधन और गांठ बांध बनाने के लिए 1,200 रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से भी हमारी सरकार किसान को देने का काम कर रही है प्रोत्साहन राशि के रूप में, ताकि वो पराली को जलाए ना। साथियों, किसानों को 1,904 करोड़ रुपए की राशि सब्सिडी के रूप में हमारी सरकार ने पहुंचाने का काम किया है। साथियों, मुझे खुशी है इसी कड़ी में गांव उचानी में 65 एकड़ में 700 करोड़ रुपए की लागत से महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय वो भी गति से बनाया जा रहा है। साथियों, सब्जियों
वह फलों के लिए भावांतर भरपाई योजना में 21 बागवानी फसलों के सुरक्षित मूल्य निर्धारित किए गए हैं और अब तक हमने 35,000 किसानों को 157 करोड़ रुपया भावांतर भरपाई के रूप में हमने फलों और सब्जियों के किसानों को देने का काम किया है। साथियों, मुझे बताते हुए ये भी खुशी है कि जो हमारा बाजरे का किसान है, बाजरे के किसान को भी हमारी सरकार भावांतर भरपाई देने का काम कर रही है। हमने उसको भी इसमें योजना में शामिल किया है। अब तक हमने बाजरा के जो हमारे किसान हैं उनको भावांतर के रूप में 1,285 करोड़ रुपया देने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। साथियों, फसल विविधीकरण के लिए हमारा किसान अगर धान की फसल जिसमें ज्यादा पानी लगता है, अन्य फसल लगाने पर मेरा पानी मेरी विरासत योजना के तहत किसानों को हम 8,000 रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से उनको इंसेंटिव के तौर पर देने का काम ये हमारी सरकार कर रही है। और साथियों, मैं बताना चाहूंगा, अब तक हमने हरियाणा प्रदेश के अंदर जिन हमारे किसानों ने फसल का विविधीकरण किया है, धान के स्थान पर अन्य फसल उन्होंने उगाई है, तो उनको 167 करोड़ रुपया हमने पहुंचाने का काम हमारी सरकार ने किया है।